दोस्तों थोड़ी सी बात आज बुरे कर्मों की या इन जनरल कर्मों के बारे में करेंगे। लोग पूछते हैं कि बुरे कर्म क्या होते हैं। क्या किसी का मर्डर कर देना ही बुरा कर्म है या एक मच्छर को मारना भी बुरा कर्म है? तो आज हम डिफाइन करेंगे कि बुरे कर्म क्या होते हैं और क्या कर्म बुरा होता है, क्या कर्म बहुत बुरा होता है और क्या कर्म गलत होते हुए भी गलत नहीं होता। दोस्तों सबसे पहली बात, जीवन के हर पल में आप कुछ ना कुछ रिएक्शन दे रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो। जो भी आप डीड कर रहे हो, चाहे वो इमोशंस ही क्यों ना हो, कोई रिएक्शन ही क्यों ना हो, चाहे आप सो ही रहे हो, वो आपके कर्म है, एक्शन है, डीड्स हैं। जीवन भर हर दिन हर पल आपके पास कोई स्टिमुलाई आता रहेगा। कोई ना कोई चीजें, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस आपके सामने आते रहेंगे। उनके ऊपर आप जो भी रिएक्शन दोगे वो आपके कर्म है, या अपने आप से सोच के कोई भी एक्शन करोगे वो भी आपके कर्म है। अब बात आती है अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों की, और आज खासकर हम बुरे कर्मों को डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कारण से अगर आप एक नेगेटिव रिएक्शन देते हो, नेगेटिव एक्शन करते हो, किसी भी सिचुएशन में गलत काम करते हो, तो वो गलत कर्म है, बैड डीड्स है। किसी ने आपसे कोई सवाल पूछा और आपने चिड़चिड़ाकर उनको गलत जवाब दिया या जवाब देने से मना कर दिया, तो ये भी एक बैड कर्म है। आपके पास आशा से आते हैं, प्यार मोहब्बत करने, बात करने आते हैं, आप उनको इग्नोर कर देते हो, ये भी बैड कर्म है। आप सड़क चलते जानवरों को छेड़ते हो, वो भी बैड कर्म है। आप किसी इंसान पे गलत दृष्टि डालते हो, गंदी नजर डालते हो, वो भी बैड कर्म है। बैड कर्म सिर्फ एक्शन से नहीं होता, आपके थॉट से भी होता है। अगर आप किसी का मर्डर नहीं कर रहे लेकिन दिमाग में सोच रहे हो कि ये इंसान मर जाए, तो मर्डर जितना बैड कर्म तो नहीं होगा, लेकिन तो भी आप बैड कर्म, गंदे कर्म कर रहे हो, क्योंकि आपने गलत विचार सोचे अपने मन में लेके आए। कोई भी नेगेटिव रिएक्शन, नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एक्शन, सब बैड कर्म है, बैड डीड्स हैं। वो आपकी आत्मा को मलिन करते हैं, उनके ऊपर गंदे कर्मों की तरह चिपक जाते हैं। अब दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि क्या सारे नेगेटिव कर्म एक जैसे होते हैं? किसी को गाली देना, किसी को मर्डर करना एक जैसा होता है? या सेल्फ डिफेंस में की जाने वाली गलत एक्टिविटी भी गलत होती है? तो दोस्तों कुछ कैटेगरीज डिफाइन करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है सबसे खराब कैटेगरी, अच्छी सिचुएशन में, अच्छे सर्कमस्टेंसेस में, अच्छे स्टिमुलाई पे नेगेटिव रिएक्शन देना। भगवान ने आपको सब कुछ दिया, अच्छी जॉब दे दी, लेकिन आप रिश्वत खा रहे हो, लोगों का बुरा कर रहे हो, बहुत खराब कर्म है। जीवन में कोई परेशानी नहीं है तो भी आप लोगों को मिसट्रीट कर रहे हो, लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उसके बदले में उनके साथ बुरा कर रहे हो। पॉजिटिव सिचुएशन पे नेगेटिव रिएक्शन है, बहुत बैड कर्म है, बहुत खराब कर्म है। दोस्तों अगला आता है कि नेगेटिव सर्कमस्टांसेस है, नेगेटिव सिचुएशन है, परेशानी में जी रहे हो, कोई परेशानी आई है और उसमें आप नेगेटिव कर्म करते हो, गलत कर्म करते हो। किसी ने आपसे लड़ाई करी, आपने उन पे हाथ उठा दिया। किसी से आपका मन नहीं मिल रहा और आप सोच रहे हो कि वो इंसान मर जाए। जरा सी परेशानी आई नहीं लाइफ में कि चोरी चकारी शुरू कर दी, लोगों को लूटना शुरू कर दिया। सिचुएशन नेगेटिव है, आपका रिएक्शन भी नेगेटिव है, तो कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि आपका रिएक्शन बहुत ज्यादा नेगेटिव है। जैसी सिचुएशन है उससे ज्यादा नेगेटिव है, उससे बेटर ऑप्शंस, डिसीजंस के, रिएक्शंस के अवेलेबल हैं। कोई आपसे लड़ाई कर रहा है, आप अपने तर्क रख सकते हो, उससे लड़ाई कर सकते हो, लेकिन सीधा मारपीट शुरू कर दी तो एक खराब रिएक्शन है। जीवन में परेशानी आई है, ठीक है, थोड़ा विचलित हो जाओगे, मन डोल रहा है इधर उधर, शॉर्टकट्स अपनाने की सोचोगे, लेकिन सीधा क्रिमिनल ही बन जाओगे, तो ये तो बहुत नेगेटिव रिएक्शन है। और दोस्तों अगला आता है कि नेगेटिव सिचुएशन में उसी के हिसाब से नेगेटिव रिएक्शन। जैसे आपके घर में एक सांप आ जाता है, आपके परिवार वालों की जान को खतरा है, आप कोशिश करते हो कि वो भाग जाए। आपने कोशिश करी सच्चे दिल से कि वो भाग जाए, लेकिन वो नहीं भाग रहा, लाइफ का रिस्क बन गया, आपने उसको मार दिया। अपने और अपने परिवार वालों की जान की रक्षा करी उसको मार के। आपका रिएक्शन नेगेटिव था, लेकिन आपने पूरी कोशिश करी उसको बचाने की, वो नहीं बचा, और एंड में जाके आपने उसको मार दिया।
तो आपका नेगेटिव एक्शन इस नेगेटिव सिचुएशन से कैंसिल आउट हो जाएगा या ज्यादा नेगेटिव कर्म नहीं चढ़ेंगे। इस नेगेटिव सिचुएशन में आपने एक नेगेटिव रिएक्शन दिया, उसके हिसाब से ही दिया, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करके ही दिया, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो आपका नेगेटिव एक्शन इस नेगेटिव सिचुएशन से कैंसिल आउट हो जाएगा। बुरे कर्म चढ़ेंगे भी तो बहुत ही कम चढ़ेंगे। और मैं मानता हूं कि एक इंसानी जीवन में इतने मिनिमल बुरे कर्मों को कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। आपके कमरे में मच्छर भरे पड़े हैं, वो आपका और आपके परिवार वालों का खून चूस रहे हैं, रेगुलर परेशान कर रहे हैं, जीने नहीं दे रहे, तो उन मच्छरों को या तो भगाओगे, नहीं भागेंगे तो मारोगे। एक आम जीवन जीने के लिए इतने खराब कर्म करना जरूरी है। इसलिए दोस्तों साधु संत कहते हैं कि आम जीवन से दूर हटो, मेटीरियलिस्टिक जीवन जो है, पारिवारिक जीवन है, उससे दूर हटो, वरना कुछ खराब कर्म आपको मजबूरी में करने पड़ेंगे, रूटीन का जीवन जीने के लिए करने पड़ेंगे। तो मैं एक इंसानी जीवन में, एक नॉर्मल इंसानी जीवन में इनको गलत नहीं समझता, इतना एक इंसान अवॉइड नहीं कर सकता। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है नेगेटिव सिचुएशन में, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में जिस हिसाब से सिचुएशन है उतना भी नेगेटिव रिएक्शन ना देना। दोस्तों जैसे किसी इंसान ने आपसे बदतमीजी करी, आपने गुस्से में अपना पॉइंट रखा, इसके अलावा और कोई रिएक्शन नहीं दिया। आपके कमरे में मच्छर आ गए, आपने उनको मारा नहीं, कोशिश करी कि जितने भाग सकते हैं भाग जाएं, और इसके अलावा थोड़ा बहुत परेशानी सह ली। किसी ने आपके साथ बुरा किया, उसके बुरे वक्त में आपने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन कुछ नेगेटिव नहीं किया, बदला नहीं लिया। तो दोस्तों ऐसे ही जब एक सिचुएशन बहुत नेगेटिव होती है और आपका रिएक्शन कम नेगेटिव होता है, तो आपके नेगेटिव कर्म, नेगेटिव डीड सबसाइड हो जाते हैं। और दोस्तों अब आते हैं फाइनल पॉइंट पे, नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रिएक्शन देना। किसी ने आपको मारा, आप पे हाथ उठाया, आपने उनकी मदद कर दी। आपका बहुत बुरा वक्त चल रहा है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, परेशानियां, तो भी आप लोगों की मदद कर रहे हो, उनको रोटी दे रहे हो, खाना खिला रहे हो। आपकी दवाई की दुकान है, वो नहीं चल रही, तो भी आज के टाइम में आप डिस्काउंट पे लोगों की मदद करके दवाइयां दे रहे हो, किसी को फ्री भी दे रहे हो। ये होते हैं बहुत ही बढ़िया कर्म, बहुत ही अच्छे कर्म। जब सिचुएशन बहुत नेगेटिव होती है और आपका रिएक्शन पॉजिटिव आता है, तो समझो जहां आपको 1 पॉइंट मिलना था पॉजिटिव कर्म का, आपको मिल गए 5 पॉइंट। इससे बढ़िया रिएक्शन नहीं हो सकता। अब दोस्तों आपके हाथ में है, आप कैसा डिसीजन लेते हो, कैसा रिएक्शन देते हो। कई बार सिचुएशन के भी ऊपर होता है, इंसान के जज्बात, इमोशंस कैसे काम करते हैं। लेकिन अगर आप कर्मों को समझोगे, कर्मों के खेल को समझोगे, उसके बाद रिएक्शन दोगे, थोड़ा सोच